मुजफ्फरनगर के खेड़ा मस्तान गांव में रविवार को हिंद मजदूर किसान समिति द्वारा नल बचाओ जाति विहीन समाज बनाओ अभियान के तहत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने शिरकत की और युवाओं को नशा मुक्त व जाति विहीन समाज बनाने का संदेश दिया। बालियान ने कहा कि समिति लंबे समय से समाज को जातियों में बांटने के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही है और बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़ रहे हैं। वहीं समिति के अध्यक्ष चंद्रमोहन ने युवाओं को नशे से दूर रहने की हिदायत देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। ये देखा हमने कि गांव-गांव में नशा कई रूपों में प्रवेश कर चुका। ये एक साजिश है कि हमारी नस्ल को नशे में डुबाने की और जाति के जहर के जाल में फंसाने की। गांव में नशा कई रूपों में है, सूखा नशा, गीला नशा, खाने का नशा, सूंघने का नशा। ये साजिश लगती है हमको। इससे अपनी नस्ल को बचाना जरूरी है। जब तक हम अपनी नस्ल को नहीं बचाएंगे, फसल का क्या करेंगे हम? अगर नस्ल हमारी बर्बाद हो गई, नस्ल के बाद फसल है। इसलिए फसल के साथ साथ हम प्रथम स्थान पर नस्ल को रखें। जाति का जहर पैदा किया जा रहा है हमारी नस्ल के अंदर हमें बर्बाद करने के लिए। इसी जागरूकता का आज यहाँ छोटा सा एक कार्यक्रम था, उसमें हम आए। हमारा जिस क्षेत्र में यहाँ है, यहाँ भी काफी नशा बढ़ चुका है, काफी बढ़ रहा है और उसको लेकर किस तरह से मुहिम यहाँ पर? इस क्षेत्र में जिला मुजफ्फरनगर में कई हजार युवा हैं इस अभियान से जुड़े हुए, जो चाय तक नहीं पीते। चाय तक यहाँ पर हम क्या करते हैं, युवाओं को नशे से मुक्त करने के लिए एक तो क्रांतिकारियों से जोड़ते हैं, धर्म से जोड़ते हैं। एक प्रयोग है अध्यात्म का, वो थोड़ी सी पूजा उन्हें सिखाते हैं सुमरन की, और एक उन्हें जो देश कितना महत्वपूर्ण है हमारा, इससे जोड़ते हैं। जब हम क्रांतिकारियों से उनको जोड़ते हैं कि कैसी यातना बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली, सीना चौड़ा करके चलने की आज़ादी मिली, ये सब क्रांतिकारियों की बलिदान से है, तो युवा नशा छोड़ देता है। 1 लाख रुपए की मदद की है आपने टोल प्रकरण में, जो जातीय संघर्ष लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। एक मैसेज भी दिया है आपने उसको लेकर, यहाँ इस तरह की मदद है, क्या मैसेज देने की कोशिश? हम ये कहते हैं कानून है हमारे देश में, तुम मांग करो, अन्याय के खिलाफ लड़ो, ठीक है, बढ़िया है, पुण्य कार्य है, लेकिन हमारी नस्ल को जाति के जहर में मत घुसाओ उनके अंदर जाति का जहर। इसलिए हमने कहा हम हिंद मजदूर किसान समिति की ओर से जो वो दिगंबत जो आत्मा है स्वर्गीय अरविंद पांडे, उनके परिवार को हम जितनी हमारी हैसियत है हम 1 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं। जैन जी जो है, जो 18 से 30 साल के युवा हैं, उन्हें जैन जी कहा। जैन जी जागरूक हो रहा है, लेकिन जैन जी को ये समझना पड़ेगा कि उनके साथ झांझी ना हो जाए। झांझी कौन? जो कहते हैं आग लगा दो और वो कर दो। जैन जी कभी देश की संपत्ति पे आग नहीं लगा सकता। क्यों? जितनी भी संपत्ति देश की है वो हमारे टैक्स के पैसे से है। नेपाल कई साल पीछे चला गया, किसके कारण? जैन जी के कारण नहीं, झांझियों के कारण गया। जैनजियों ने आग नहीं लगाई, झांझियों ने आग लगाई है। और जैनजियों को, जो जैनजी हैं, जो 18 से 30 साल के युवा हैं, जब भी कोई आंदोलन करें अपने आग बगल में देख लें कोई झांझी तो नहीं बैठा, नहीं तो बदनाम हो जाओगे, देश पीछे चला जाएगा। ये आग लगाने वाले झांझी हैं, झांझी, जैनजी नहीं। हमारे जम्मू कश्मीर में भी एक वांगचुक के द्वारा सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है, उसकी जांच चल रही है। अच्छा महाराज जी, पूरे देश में आई लो मोहम्मद, आई लो महादेव का मुद्दा छिड़ा हुआ है, उसको क्या करते हैं? ये दिखाने की चीज थोड़ी है, तो दिल की बात है। मैं महादेव से प्रेम करता हूँ, मैं दिखाऊंगा? अगर पोस्टर लेके चल रहे हो और पोस्टर जमीन पे गिरेगा, पैरों के नीचे आएगा, क्या मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं है। ये तो एक राजनीतिक स्टंट है कि आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव। ये नहीं, दिल में है। मैं प्रेम करता हूँ महादेव से, मैं कहता फिरूंगा, दिखाता फिरूंगा क्या मैं? ये तो कानून व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने का एक षड्यंत्र है। युवाओं को क्या संदेश देना इस कार्यक्रम के माध्यम से? हम माध्यम से ये देते हैं युवाओं को, नशे और जाति के जहर से बचो, औरों को बचाओ।